Mr. D'Souza, if I am not wrong. No, you are absolutely right. But how? I'm a doctor. How you know everything? You are not a doctor. You are astrologer. अरे मिस्टर डिसूजा, आप तो सीरियस हो गए. I was just joking. Good job, doctor. You can call me Justin. Justin D'Souza. Okay, Mr. Justin D'Souza. सुना है मैंने आपके बारे में. आपका कार्ड भी देखा मैंने. तो आपका यहाँ आने का कारण कुछ सेक्स के ऊपर ही होगा. वैसे जनरली मेरे पास तो सेक्स से पीड़ित लोग ही आते हैं. ये दास देने होगी आपके दिमाग के. आपने बिल्कुल सही समझा. एक्चुअली मैं सेक्स के टॉपिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ. उसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए. वाह, बहुत अच्छी बात है. तो क्या है आपका पहला टॉपिक? एक्चुअली मेरी रिसर्च के अनुसार या फिर आम लोगों की जिंदगी में मैंने देखा है कि पुरुष अपने पेनिस के साइज को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, खासतौर पे अपने भारतीय पुरुष. इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जस्टिन आप. ज्यादातर लोग अपने पेनिस साइज को लेकर मानसिक तौर पर एक बीमारी सी पाल लेते हैं और इस वजह से ना तो वो खुद सेक्स का मजा ले पाते हैं और ना ही अपने लाइफ पार्टनर को. यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है. तो डॉक्टर, पेनिस का साइज कितना मायने रखता है अपने पार्टनर को खुश रखने के? देखिए, सेक्स के दौरान अपने इमोशनल साइड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि सेक्स के दौरान आपकी इमोशनल बाउंडिंग होना बहुत जरूरी है. और हाँ, इंटीमेट एक्टिविटीज होना भी बहुत जरूरी है. इसमें पेनिस छोटे साइज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता. डॉक्टर, मैंने सुना है कि ज्यादातर महिलाएं पुरुष के गुप्तांग के साइज को लेकर बहुत उत्सुक होती है. यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की कि लोगों की बातों में आकर अपना घर खराब कर लेते हैं. आपको ये जानकर खुशी होगी कि 85% महिलाएं मर्दों के गुप्तांग से खुश रहती हैं, लेकिन 55% मर्द अपने ही गुप्तांग से नाखुश हैं. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक छोटे पेनिस का व्यक्ति अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्टि दे सके? ये सत्य है कि संभोग के दौरान पुरुष का लिंग एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन ये भी सत्य है कि संभोग के दौरान इमोशन और प्यार ये भी बहुत बड़े रोल अदा करते हैं. स्त्री की योनि एक इलास्टिक की तरह होती है. वो किसी भी लिंग के साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन हाँ, कभी कभी इसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत भी पड़ती है. ज्यादातर महिलाएं लिंग के ऊपरी कुछ सेंटीमीटर तक को ही अपने वेजिना में महसूस कर पाती हैं. मगर इसका मतलब ये नहीं कि छोटा लिंग होने के कारण एक औरत अपनी चरम सीमा तक पहुंचे. आपको पता है 34% महिलाएं अपने वजाइनल सेक्स को चरम सीमा तक ले जा सकती हैं. और बाकी की महिलाएं आपके हिसाब से वो वजाइनल सेक्स को एंजॉय नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है. करती हैं, लेकिन 80% महिलाएं वेजिनल सेक्स के अलावा क्लिटोरल स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है. और इसका मतलब ये नहीं है कि पेनिस का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है. तो इसका मतलब अगर पेनिस पतला हो तो क्या प्लेजर नहीं मिल सकता? बिल्कुल कर सकती है. घबराने की कोई बात नहीं है. बल्कि अच्छी बात तो ये है कि औरत अपनी वेजाइना को जरूरत के अनुसार खोल सकती है और सुपोड़ सकती है. यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने के बाद भी वो अपनी वेजाइना को मेंटेन रख सकती है एक एक्सरसाइज के थ्रू. और उस एक्सरसाइज को हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं फोम बिल्डिंग. तो डॉक्टर, आपके अकॉर्डिंग किसी भी पुरुष के पेनिस का साइज कितना होना चाहिए? देखिए, औरतें पुरुष को मानसिक रूप से भी एंजॉय करती हैं, लेकिन हमेशा वेजाइनल सेक्स के भरोसे हर चीज को भूल जाना ये भी सही चीज नहीं है. कुछ और चीजों में भी ध्यान देना चाहिए. वेजाइनल की भी 3 से 4 इंच की होती है और ये छोटे पेनिस के लिए इनफ है. अच्छा डॉक्टर, पेनिस के अलावा और भी तो कुछ होता होगा जिससे महिलाएं संतुष्ट हो सके?
देखो, सेक्स को कभी भी काम के तरीके से मत लो। आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातें करो, उसकी बातों को समझो और सुनो कि वो क्या चाहता है। सेक्स ही हमेशा जरूरी नहीं होता। आप लोग फोरप्ले भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब ओरल सेक्स। ये भी कहीं ना कहीं औरत और मर्द को चरम सीमा तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो क्या ओरल सेक्स में पेनिस की लेंथ और मोटाई कोई मायने नहीं रखती? सही पूछा आपने। ज्यादातर महिलाएं अपने पार्टनर के साथ ओरल सेक्स करना पसंद करती हैं और इसमें पेनिस की साइज या मोटाई कोई मायने नहीं रखती। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर और भी कुछ सवाल हैं आपके मन में तो पूछ सकते हैं। नहीं डॉक्टर, इस रिसर्च के लिए मुझे जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी मुझे मिल चुकी है। अब अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे आके मिल सकता हूँ डॉक्टर? बिल्कुल आइएगा। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं भटके हुए लोगों को कुछ राह दिखा पाऊँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।